हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 61 और आज डेट है 27 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, जहां पर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 7th में, 8th में, 9th में। आज की स्टैटिस्टिक्स की जो हमारी वर्कशीट है, यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स का, जो हमें 10th में पढ़नी है। तो सबसे पहले देखो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, analysis and interpretation and presentation of masses of numerical data is statistics। तो आपने पढ़ा था ना स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्ट करना, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, और डाटा को कलेक्ट करके उसको मीनिंगफुली समझना क्यों ज़रूरी है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी ब्रांच को, मैथ्स की इसी ब्रांच को, जहाँ पर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं यानी समझते हैं, और उसको इंटरप्रिटेट करते हैं यानी उसका मतलब जानकर उसको प्रेजेंट करवाते हैं इजी फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद देखो डाटा किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड द डाटा। जैसे आपकी क्लास में कोई टेस्ट हुआ और सब बच्चों के मार्क्स को नोट डाउन कर दिए टीचर, तो दैट इज ऑल्सो अ डाटा। टू टाइप्स ऑफ डाटा इज देयर, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का एग्जाम्पल फिर से यही टेस्ट के मार्क्स हो सकते हैं, और ग्रुप डाटा के एग्जाम्पल आपने पढ़े थे ना क्लास इंटरवल, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 15। सो दिस इज द ग्रुप डाटा, जहाँ पे हमने नंबर्स को 10 10 के या 5 5 के ग्रुप्स में बांट दिया। इसके बाद हमें पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है इट मीन्स अ सेंटर और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द अरिथमेटिक मीन, द मीडियन एंड द मोड। तीनों ही टर्म्स जो हैं इनके नाम आपने सुने हुए हैं, आपको कैलकुलेट करने भी आते हैं, मीन, मीडियन, मोड। आज की वर्कशीट में बेटा हम स्टैटिस्टिक्स की सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, और बाकी के जो हम क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तो आज की वर्कशीट की आपकी इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझिए ताकि आप नेक्स्ट वर्कशीट्स को अच्छे से कर पाएँ। इसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स। कौन से 3 मेजर्स? मीन, मीडियन एंड मोड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 1 मार्कर पेपर में क्वेश्चन आता है, आपसे यही फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। सो मोड का और मीन का और मीडियन का आपस में क्या रिलेशन है, यानी एक फॉर्मूला जिससे कि ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए। तो मोड किसके इक्वल होता है? 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर आपको इनमें से कोई दो वैल्यूज़ दे रखी हों, मान लीजिए आपको डाटा के लिए मोड और मीडियन इन दोनों की वैल्यूज़ दे रखी हों, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके मीन की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरीके से कोई भी दो वैल्यूज़ यानी सेंट्रल टेंडेंसी की कोई भी दो वैल्यूज़ दे रखी हों, या मोड या मीन या मीडियन या मीन, तो इसी तरीके से आप तीसरी वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। अब इसके बाद का टॉपिक है कि if the class interval is discontinuous, then make it continuous by subtracting 0.5 from the lower class and 0.5 to the upper class में ऐड कर दो। तो सबसे पहले what is meant by कि class interval discontinuous है, तो याद करो क्लास इंटरवल्स क्या होते थे। जैसे मैं ये ले रही हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से 10 के गैप में जब हम नंबर्स को लिख लेते थे तो ये होते थे हमारे क्लास इंटरवल्स। और इस क्लास इंटरवल में जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी होती थी एक क्लास इंटरवल में, वो होती थी लोअर क्लास लिमिट, याद आ रहा है आपको। और जो राइट हैंड साइड पे लिखी होती थी दैट इज़ कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, UCL का मतलब अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट हमेशा बड़ी होती है और लोअर क्लास लिमिट हमेशा छोटी होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है हमारी लोअर और राइट हैंड साइड पे होती है हमारी अपर क्लास लिमिट। अब हमें बोला जा रहा है कि ये अगर डिसकंटिन्यूस हो, तो सबसे पहले ये वाली इंटरवल्स देखो, 10 पे ये फिनिश हो रहा है और 10 से ही नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, 20 पे फिनिश हो रहा है, 20 से ही नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो यानी ये तो कंटिन्यूस है। लेकिन इसी में अगर हमें कोई इंटरवल दे रखे हो लाइक दिस 0 to 10, उसके बाद दे रखा हो 11 to 20, उसके बाद हमें दे रखा हो 21 to 30, तो ये भी 10 के नंबर में अरेंज है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ ये इंटरवल 10 पे ख़त्म हो रहा है, अगला इंटरवल शुरू होता है 11 से, नेक्स्ट इंटरवल ख़त्म हो रहा है 20 पे और अगला स्टार्ट हो रहा है 21 से, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है। चलो दोबारा से देखो एक बार इसी एग्जांपल को। अब की बार मान लिया मैं 11 से स्टार्ट कर रही हूँ, 11 से लेकर 20 है,
21 से लेकर 30 है, फिर 31 से लेकर 40 है। इस तरीके के इंटरवल में देखो यहाँ 20 पे ख़त्म हुआ ना, लेकिन नेक्स्ट वाला 20 से स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ 30 पे ख़त्म हुआ लेकिन नेक्स्ट 30 से स्टार्ट नहीं हुआ, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस इंटरवल। अब इस डिसकंटिन्यूअस इंटरवल को कंटिन्यूअस कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर हमें बताया गया है कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस कर दो और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड कर दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ हमें इस 20 में 0.5 को ऐड कर देना है, मतलब 0.5 यहाँ ऐड करना है, और इस 11 में से 0.5 को हमें माइनस कर देना है। तो जो हमारा नया इंटरवल होगा वो कैसा होगा? देखो, अगर मैं 11 में से 0.5 माइनस कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा? 10.5। 10.5 से 20 में ऐड करना है तो वो हो जाएगा 20.5। इसी तरीके से इसमें से 0.5 माइनस करो यानी आधा घटा दो तो ये हो जाएगा 20.5 और ये बन जाएगा 30.5, क्योंकि लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट और राइट में ऐड करना है, यानी लोअर क्लास लिमिट में हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है और अपर क्लास लिमिट में हमें ऐड करवाना है। तो इसी तरीके से अगला इंटरवल क्या हो जाएगा? 30.5 और हो जाएगा 40.5। तो अब देखो इंटरवल जो है कंटिन्यूस हो गया ना, 20.5, 20.5, 30.5, 30.5, जिस पर इंटरवल खत्म हो रहा है उसी से नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम इंटरवल्स को कंटिन्यूस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मिड पॉइंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। क्या होता है फॉर्मूला? अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमें देता है क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट। तो चलो देखो, जैसे अगर मान लो 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, इस तरीके से क्लास इंटरवल्स चल रहे हैं। मान लिया मैंने ये फर्स्ट इंटरवल लिया 10 to 20, तो इसका क्लास मार्क कैसे हम फाइंड करेंगे, यानी मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? अपर क्लास लिमिट कौन सी है? ये 20, लोअर क्लास लिमिट है ये 10, तो इन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करो यानी 20 + 10 और डिवाइड करवा दो 2 से, तो यानी 30/2। तो मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क क्या आ गया? 15। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्लास साइज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं? एच से, और क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करवाते हैं XI से। तो दोनों का सिंबल याद रखना, क्लास मार्क XI से और क्लास साइज H से। अब क्लास साइज का फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दो, यानी इनमें कितने नंबर्स का गैप है? 10 से लेकर 20 तक में कितने नंबर का गैप है? अपर है 20, लोअर है 10, तो माइनस करके देखो 10 का गैप है ना, और ये दिख भी रहा है हमें। इसी तरीके से 20 से लेकर 30 में कितने का गैप है? इस 30 में से इस 20 को माइनस कर दो, तो इसी को हम बोलते हैं क्लास साइज। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रेंज के बारे में। तो रेंज तो आपने पहले से पढ़ी हुई है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से हम लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो अगर कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं, कुछ डाटा हमें दिया गया है 2, 10, 8, 5 एंड 1, 6 1 कर देते हैं इसको, 6 and 1। तो यहाँ पर हाईएस्ट डाटा देखो क्या है? 10 है, और लोएस्ट डाटा क्या है? 1। तो रेंज कैसे निकलेगी? इस 10 में से 1 को माइनस करके, यानी रेंज आ जाएगी 9। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना क्लास साइज में और रेंज में। क्लास साइज में हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस की जाती है, और क्लास साइज में जो हमारा क्लास इंटरवल होता है लाइक 10 to 20 वाला इंटरवल, अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस किया जाता है। इसके बाद हमें पढ़नी है व्हाट इज़ अ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होती है? मीडियन क्लास का मतलब होता है अ क्लास इंटरवल इन विच क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू द n/2 दैट इज समेशन fi। मतलब जो टोटल फ्रिक्वेंसी हमारी है उसका हाफ हम कर देंगे, और उसके नियर बाय वैल्यू जो ग्रेटर वैल्यू हो या उसके नियर बाय वैल्यू जो होगी, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल में हम देखेंगे, उससे हमें पता चलेगी मीडियन क्लास। बेटा ये टॉपिक अभी हम समझ रहे हैं, लेकिन हम जब इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तब हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अभी आपको ये याद रखना है कि क्लास इंटरवल in which cumulative frequency is greater than or nearest to the n/2 will be the median class. Next is model class. Model class तो बहुत easy होती है जाननी। A class interval having the maximum frequency will be the model class. तो नेक्स्ट वर्कशीट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़रूर करेंगे। इसी के साथ बेटा इस डिस्कशन के साथ साथ आपको आज की वर्कशीट में एक फ्लो चार्ट भी दिया गया, तो चलो एक बार उस फ्लो चार्ट को भी समझ लेते हैं। तो देखो फ्लो चार्ट में हमें क्या दिया गया है? स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट डाटा। डाटा इन स्टैटिस्टिक्स को हम रीड करते हैं, और इस डाटा को मेजर करवाने का यानी समझने के, सेंट्रल टेंडेंसी को समझने के इस डाटा की 3 तरीके होते हैं। मीन,
मीडियन एंड मोड, तीनों के बारे में आपने जाना हुआ है पहले से। अब मीन निकालने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। मीन का ही अनदर नेम होता है एवरेज। तो याद है ना एवरेज कैसे निकालते थे, जितना भी डाटा आपको दे रखा होता था, जितने भी नंबर्स आपको दे रखे होते थे उनको आप ऐड करते थे और डिवाइड करते थे नंबर ऑफ डाटा से। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, जहाँ पर हम मीन निकालते हैं समेशन एफ आई बाय एफ, समेशन एफ आई से। अब इस समेशन का मतलब क्या होता है, इस समेशन का मतलब होता है टोटल फाइंड करना। तो ये फॉर्मूला तो हमने समझ लिया और क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। इसके बाद हम सेकेंड मेथड देखते हैं क्या है मीन निकालने का। मीन निकालने का सेकेंड मेथड जो इस टाइम हमें सीखना है 10th क्लास में, अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसका अनदर नेम है शॉर्टकट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर को अज्यूम्ड मीन लेट कर लेते हैं और समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई को इसमें ऐड कर देते हैं, वेयर डी आई इज द एक्स आई माइनस ए। अब आपको एक्स आई का मतलब पता है ना, यहाँ पर हमने लिखा था ना व्हाट इज एक्स आई। एक्स आई का मतलब था मिड पॉइंट, तो जो हमारे क्लास इंटरवल थे उसी का ये एक्स आई होगा और डी आई की वैल्यू हम एक्स आई में से ए को माइनस करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट मेथड जो हमें सीखना है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम वर्कशीट जब आएंगी तभी हम समझेंगे। अब एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि मीन को रिप्रेजेंट करवाने के लिए कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, लेकिन देखिए जब हम मीडियन को डिस्कस कर रहे हैं इसी के साथ, तो मीडियन के लिए हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो चलो अब मीडियन और मोड को भी समझ लेते हैं एक बार, फॉर्मूलाज इसके जो यहाँ पे दिए गए हैं उसको। तो देखो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला हमें यहाँ दिया गया, सबसे पहले हमें मीनिंग बताया गया मीडियन का। मीडियन का मीनिंग होता है मिडल वैल्यू। तो आपको याद है ना कि ऑड और इवन नंबर्स के लिए अलग अलग आपने मीडियन निकालनी सीखी थी, अगर डाटा ऑड नंबर में हो या इवन नंबर में हो। तो यहाँ पर हम ग्रुप डाटा के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी मीडियन यहाँ लिखी हुई है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ ओवर एफ मल्टीप्लाई एच। तो एच का मतलब देखो यहाँ पे क्लास साइज है और सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और एन बाई टू का मतलब जो टोटल हमारी फ्रिक्वेंसी थी उसका हाफ कर देना और एल का मतलब है लोअर क्लास लिमिट एंड वेयर एफ इज़ फ्रिक्वेंसी। ये एफ और सी एफ की वैल्यूज़ बेटा हमें पता चलेंगी जब हम मीडियन क्लास को फाइंड करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के साथ मोड का भी देखो यहाँ फॉर्मूला दे रखा है। मोड का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो याद है ना आपको, जब आपको डाटा दे रखा होता था और उसमें से आप जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा था उसको आप मोड बोलते थे। और मीडियन और मोड को लिखने के लिए आप डाटा को हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते थे। अगेन यहाँ पर जो हमें मोड का फॉर्मूला दिया गया है वो कौन से डाटा के लिए है, वो है हमारा ग्रुप डाटा के लिए। तो देखो L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो H और L में कंफ्यूज नहीं होना, L है हमारी लोअर क्लास लिमिट और H है हमारा क्लास साइज। और ये जो F1, F0, F1 और F2 हैं ये भी हमें मिलेंगे हमारी मॉडल क्लास से। अब इसके बाद इसकी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानते हैं। अगर हमें हमारी मीडियन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाना हो तो उसको हम करवाते हैं ओजाइव की फॉर्म में, जो इस साल हम सीखने वाले हैं। और ओजाइव होते हैं 2 टाइप्स के, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव, जिसको हम वर्कशीट्स में ज़रूर सीखेंगे। और मोड को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाना हो तो मोड रिप्रेजेंट किया जाता है हिस्टोग्राम की हेल्प से। तो आज की अभी की वर्कशीट में आपने कुछ फॉर्मूलाज देखे हैं जिसको हम नेक्स्ट वर्कशीट में ज़रूर समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब इसके बाद हम ट्राई दिस जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लास मार्क इज हाफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 ब्लैंक डले हुए। तो याद करो ऊपर भी फॉर्मूला देखा था ना आपने, हाफ मल्टीप्लाई अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जब ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे तो हमें क्या मिलता था, क्लास मार्क। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। और रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते थे, हाईएस्ट डाटा में से लोएस्ट डाटा को माइनस करके। तो हाईएस्ट नंबर कितना है यहाँ पे 255, लोएस्ट है हमारा 203। तो रेंज कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे रेंज विल बी इक्वल टू 255 माइनस 103, माइनस करवा लो फटाफट से कितना आएगा 152। सो 152 विल बी रेंज ऑफ दिस डाटा। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल फार्मूला। तो मैंने भी आपको बताया था ना एम्पिरिकल फार्मूला हमने अच्छे से याद रखना है। क्या था एम्पिरिकल फार्मूला, हमारा एम्पिरिकल फार्मूला था मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो इस फार्मूला को अच्छे से आपने याद रखना है।
फोर्थ क्वेश्चन देखो इसके बाद क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट इज व्हाट। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है क्लास साइज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, एच से। तो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे एच भी लिख रही हूँ। इसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं पहले फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते थे, जो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते थे। तो याद करो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 1 होगा क्या, नहीं, क्योंकि 1 है ऑड नंबर सबसे छोटा। प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 2 से, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, देन इसके बाद 3, देन इसके बाद 5, देन इसके बाद 7, 9 होगा क्या, नहीं, क्योंकि 9 आता है हमारा 3 के टेबल में। 7 के बाद होगा 11। अब इसके बाद इसी का मीन मुझे निकालना है। तो मीन निकालने का मतलब इन सबको ऐड कर दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, और डिवाइड किससे करवाना है, कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड करवा दो। तो चलो देखो क्या आएगा हमारा आंसर, ऐड करके आ जाएगा 28 और नीचे है 5, तो डिवाइड करवाओ इसके बाद फटाफट से, कितना आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 3 बचेगा, 3 करेंगे तो 6 पे जाएगा। तो 5.6 विल बी अवर मीन इन दिस क्वेश्चन। आज की वर्कशीट में जो आपने बहुत सारे फॉर्मूला सीखे हैं, इसकी रिवीजन कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसकी भी रीडिंग कीजिए, रिवीजन कीजिए। और आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।